चलिए, कल अपन क्या कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे, है ना। ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि ठीक। प्रॉब्लम ना जाए। आई थिंक यही वाला चार्ट था ना कल। चलिए एक बार रिवाइज करके फिर से कर देता हूँ तो दिक्कत नहीं जाएगी। कल अपन ने, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। हाँ। कल वाला चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या नाम से बनाया था अपन ने कल चार्ट? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल परचेस है ना। हाँ, एग्जाम्पल परचेस। हाँ, हाँ यही है यही। हाँ, चलिए देखिए हम क्या कर रहे थे। हमारा इवेंट क्या था? परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। अभी परचेस देखिए, हाँ प्रॉपर्टी। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। अभी अपन को ये करना है कि हम इवेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उनकी बारीकियों में जाएंगे बाद में, ठीक है। चलिए, हमें प्रॉपर्टी क्या करना है? प्रॉपर्टी परचेस करनी है, ठीक है। तो कौन सा हाउस देखेंगे? फोर्थ हाउस। इसका क्या देखेंगे? कस्पल सबलॉट देखेंगे, ठीक है। तो किसी ने लिखा है कस्पल सबलॉट क्या है फोर्थ हाउस का? यस। बताइए। जुपिटर था। सबसे पहला स्टेप है ये, सन, फर्स्ट स्टेप। मून। हाँ, देखिए कैसे देखते हैं ये भी बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जो भी मून इवेंट सन। होता है उससे रिलेटेड सबसे पहले मेजर हाउस को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने देखा प्रॉपर्टी परचेस का इवेंट है, तो मेजर हाउस जो होगा वो क्या होगा? फोर्थ फोर्थ। हाउस होगा, ठीक है। फिर हम सीधे उस फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉट पे जाते हैं। कस्प मतलब हाउसेस, ये लिखे ना कस्प। ये देखिए, ये फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट क्या है यहाँ पर? जुपिटर। जुपिटर। ये कल क्या था? यस। जुपिटर था सर। गलत तो नहीं हुआ ना? जी नहीं था सर, जुपिटर ही है। जुपिटर ही है जुपिटर ना। था, मून था। हाँ यस ये है ना। यस। हम्म। हाँ, ये क्या है, चलो ये तो हटा। आरपी है, ये तो कुछ और है सर। ये नहीं, पुराना है, मून नहीं। पुराना है। पुराना। ब्लैक बोर्ड साफ नहीं किया ना मैंने। नहीं सर, ये भी नहीं है। ये कनेक्ट किया फिर ये जा नहीं रहा है। ये भी नहीं है सर। ये तो ये अभी तो का है आज ना। ही का है। चलिए हटाइए। सर देख लेते हैं ना वापस उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जुपिटर है सर। जुपिटर है और उसका नक्षत्र मार्स है। नक्षत्र मार्स है। मार्स है। एक सेकेंड, एक कुंडली का वो बदल दूं मैं। 11 Feb 1986। हाँ, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट देखिए यहाँ पर। ये फोर्थ जुपिटर। हाउस है, इसका कस्पल सबलॉट जुपिटर है। यहीं पे देख लीजिए इस जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है। तो हमने देखा मार्स। जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? मार्स। तो हमें दो प्लैनेट मिले, पहला जुपिटर मिला है, दूसरा मार्स। कैसे लिखना है? मार्स। ये है जुपिटर, ठीक है। अब इस जुपिटर का स्टार लॉर्ड, इसका क्या देखा हमने? मार्स। स्टार लॉर्ड। कौन सा प्लैनेट मिला था हमें? मार्स। मार्स। मार्स, ठीक है। ये मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है ये हमको देखना है। हमने क्या देखा कुंडली में कि ये जो मार्स है कौन से नंबर कर रहा है? 2547। 2547। 2547 है ना। और हाँ, ये जो हमारा इवेंट है, हमें क्यों क्या चाहिए? फोर्थ हाउस का कस्पल 11, सबलॉट क्या दे? 411। 12। 12। ये हमारा टारगेट है, किसी भी इवेंट का टारगेट होता है। तो चूंकि इवेंट फोर्थ हाउस से रिलेटेड है तो हमारा टारगेट है 4 11 12 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है मेजर हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करना। हमने देखा वो जुपिटर है।
फिर हमें चेक करना है कि जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है। तो स्टार लॉर्ड इज मर्क्यूरी। हमने देखा वो नंबर सिग्निफाई कर रहा है, 2 सिग्निफाई कर रहा है, 5 कर रहा है, 4 कर रहा है और 7 कर रहा है। हमारा जो रिक्वायर्ड हाउस है 4 हमें मिल रहा है, तो ये गुड इंडिकेशन है। ठीक है, ये 4 मिलना एक गुड इंडिकेशन है इस इवेंट के होने के लिए। नहीं मिल रहा है तो भी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्लॉजेस बताए थे। क्या बताए थे? पहला क्या बताया था? स्टार लॉर्ड क्या नहीं होना चाहिए? रेट्रो नहीं होना चाहिए। कब? टुडे। टुडे, यस सर। जैसे मान लीजिए यहाँ सैटर्न मिलता तो आज सैटर्न जो है रेट्रो है। क्या है आज? रेट्रो। तो हम क्या कहते हैं कि इस इवेंट को होने में क्या लगेगा? समय लगेगा, डिले। डिले। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने देखा था कि स्टार लॉर्ड जो है वो रेट्रो है। स्टार लॉर्ड का जो प्लैनेट है वो रेट्रो है, लेकिन यही प्लैनेट जो है वो क्या है? नेटल के चार्ट में भी क्या है? रेट्रो। तो ये रेट्रो रेट्रो क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे। कैंसल। मतलब देयर इज नो मैटर ऑफ डिले। पॉजिटिव। ठीक है, इफ देयर इज रेट्रो देन देयर इज अ मैटर ऑफ डिले। लेकिन if today's star lord and the natal's star lord both are retro, then retro retro क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब there is a no matter of delay। सर, हाँ, इसका मतलब अगर प्लैनेट नेटल में रेट्रो है और करंट में रेट्रो नहीं है तो that will have a delay effect? no, we have to check only star lord planet, only current, मतलब only करंट में होना चाहिए। हाँ, ओके ओके, ठीक है। और क्या बताया था यहाँ पे? तीसरी कंडीशन यही बताई थी कि यदि नंबर सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं तो भी हमें इवेंट को आगे ले जाना है। ठीक है, क्यों ले जाना है मैंने बताया था ना। सर आपने जो देखा ना स्टार लोड, ये स्टार लोड देखा ना कि रेट्रो है कि नहीं है? हाँ, स्टार लॉर्ड जैसे ये मार्स है, मार्स ये मार्स को चेक करना है हमें। इस मार्स को चेक करना है, इस मार्स को, है ना, रेट्रो है कि नहीं। यही तो है स्टार लॉर्ड। देखिए, कस्पल सब लॉर्ड इज अ प्लैनेट, स्टार लॉर्ड इज ऑल्सो अ प्लैनेट। सारी चीजें क्या है? प्लैनेट ही है। तो हमें प्लैनेट्स को चेक करना है। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू इवेंट स्टार लॉर्ड इज मार्स। ठीक है, टुडे मार्स इज डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि टुडे आर स्टार लॉर्ड मार्स इज रेट्रो बट ऑल्सो रेट्रो इन नेटल चार्ट। तो रेट्रो रेट्रो क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। मान लीजिए इसको, है ना। रेट्रोग्रेशन से क्या होता है? इवेंट में डिले शो होता है कि वो इवेंट होने में क्या होगा? डिले होगा। क्लियर है? सर रेट्रो जो दिखाएंगे उसमें वो येलो कलर में या रेड कलर में ऐसे बन के आएगा ना? हाँ, ये जो केपी सॉफ्टवेयर है वो रेड कलर से दिखा देता है। ठीक है, केपी सॉफ्टवेयर जो रेड से दिखा देता है। चलिए, सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने? इसके बाद हाउस सिग्निफिकेटर्स देखने हैं। हाउस सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, तो कौन से हाउस के सिग्निफिकेटर लेंगे? जो हमारा टारगेटेड हाउस है, मतलब 4, 11, 12। 11 और 12। तो 4th हाउस के सिग्निफिकेटर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, कल लिखा होगा ना आपने, फिर भी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, ये लिखा है 4th हाउस। 4th हाउस में ये देखिए, ये लिखे हैं हाउस सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, 4th हाउस को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट कौन है? मून है, सन है, जुपिटर है, वीनस है, मर्क्यूरी है, मार्स है, बहुत सारे प्लैनेट। ठीक है, ये बता दीजिए कल वाला देख के जरा। 4th हाउस के कौन कौन थे? सर सन, मून, सन, मंगल, मरकरी, राहु केतु को छोड़ के सब है। जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न, वीनस। हाँ, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6। कौन सा छूट गया भाई? मंगल, मार्स, राहु केतु छोड़ के सारे थे। और यहाँ तो सन था ना शायद केवल। सन। हाँ, 12th हाउस के सिग्निफिकेटर कौन कौन थे? मरकरी, राहु केतु, मरकरी, राहु। ठीक है, ये हाउस सिग्निफिकेटर हम इसलिए निकाल रहे हैं कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे।
कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके इसके आगे क्या बताया था मैंने थर्ड सेकंड स्टेप के बाद? बस यहाँ तक ही आए थे सर। यहीं तक आए थे। चलिए। केवल आरपी। हाँ सर हाँ जी। ये सिग्निफिकेटर्स सॉफ्टवेयर में इंडिकेटेड रहेंगे या हमें निकालने होते हैं? नहीं मैडम, ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहते हैं। ओके, थैंक है यू ना, अधिकांश चीजें क्या है सब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल। ओके सर सर क्या है? हाँ। सर एक डाउट सर, फर्स्ट वी टुक 4 11 12 राइट, मेजर हाउस। Major house. हाँ No, 4 no. 11 12। First, we will decide what is the major house for the event. There is a Okay. matter of purchase of property. It means Yes. our major house is fourth house. Yes sir. When we will check fourth house, what should signify? So there is a matter of purchase. There is also a desire. I want to purchase a Okay. property. So Mhm. 4 11. 11 is desire. 4 is Mhm. property. ठीक है? Yes. If we are going Yes. to purchase some property, there should be a expense. Expenses. खर्चा Okay. होना चाहिए यहाँ पे कुछ, तो इसलिए जी हमने इसको ले सर जी। लिया। What distribute and तो our significators are 4 11 and 12. Okay. And sir, what is retro sir? I could not understand. समझ में नहीं आ रहा retro meaning. रेट्रो मीनिंग नहीं समझ में आया आपके? जी सर। अच्छा, ये वाला स्टार लॉर्ड वाला स्टेप। स्टार लाना है सर, आप कह रहे हैं ना retro. हाँ It is indicated in red color. सर उनको ओ बकरी ग्रह क्या होता है वो नहीं मालूम। नहीं, मैं ये रेट्रो देखना चाह रहे हैं ना। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। Retro meaning. What is actually अच्छा retro is? अच्छा, मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है, हाँ लास्ट सर। में। ठीक। And sir, for every event, how to decide that in which what are the houses we need to see? अच्छा, हाँ वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। Okay. वो Like in अपन this जैसे case जैसे अभी आपने प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे जैसे इवेंट हाँ करेंगे तो वो Okay. अपने आप ऑटोमेटिक बनता है। उसके बाद जब मैं हाँ बताऊंगा तो आप उसको कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये इवेंट okay. बताया, व्हाई वी आर गोइंग फॉर 4 11 12, आई एक्सप्लेन यू। हम्म ओके, Yes. जब हम Okay. 5-6 इवेंट्स कर लेंगे ना तो उन नंबर्स को हाँ समझ आ जाएगी, तब मैं आपको जी बताऊंगा ना सर। तो वो चीज आपको पता चलने लगेगी। अभी से मैं बता दूंगा तो वो याद करने जैसा हो जाएगा, Okay sir. Okay sir. ठीक है। क्यों? जी क्योंकि सर। वही नंबर है जिनको हमें बार बार यूज करना। Okay sir. ओके, अंडरस्टैंड? Okay sir. चलिए। जी sir, I got it. Thank you sir. দাস ক্লাসের ফ্লোটা নষ্ট করো না, দরকার হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। স্যারকে কন্টিনিউ করতে দাও। चलिए, थर्ड स्टेप होता है क्या महादशा चल रही है और क्या अंतरदशा चल रही है। चलिए, इस जातक का महादशा क्या चल रहा है ये लिखा हुआ देखिए। किसकी महादशा चल रही है? इसकी केतु की। और केतु में क्या चल रहा है? वेनस। ये दिख रहा है आप लोगों को? तो टुडेज एमडी एंड एडी ऑफ नेटल इज केतु वीनस। केतु वीनस। तो केतु वीनस। फर्स्ट चेक these planets are in second house or not. सेकंड। क्या ये प्लैनेट सेकंड स्टेप में है कि नहीं? सर है ना 12th में। देखिए, ये है ना। दिस इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था, यदि एमडी एडी के प्लैनेट आपको हाउस सिग्निफिकेटर में मिल रहे हैं तो ये भी एक गुड इंडिकेशन होता है कि वो इवेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ बताइए। केतु तो सिर्फ 12th में है सर, खर्चे नहीं, में मैंने दिख रहा ये है। नहीं कहा कौन से स्टेप में। अच्छा, किसी मैंने में कहा भी एक में कहीं भी पे भी मिल available जाए। है। हाँ, हाँ, कहीं ओके। पे भी मिल जाए, है ना। सर प्लीज ये थर्ड स्टेप दोबारा से क्लियर कर दीजिए। थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि व्हाट इज टुडेज महादशा एंड अंतरदशा ऑफ नेटल, मतलब उस जातक की वर्तमान में महादशा या अंतरदशा क्या चल रही है। तो हमने सॉफ्टवेयर में देखा, ये चार्ट उसी का खुला हुआ है, हमने देखा कि उसकी वर्तमान महादशा जो है केतु और वीनस की चल रही है। ठीक है, ठीक है। केतु की लंबी होती है, केतु और वीनस नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं और दिखा देता हूँ। ये लिखा ना विश्वोत्तरी दशा नेविगेटर्स, जी ये लिखा है केतु। देखिए केतु कब तक चलेगा? 2029 तक चलेगा।
ठीक है, महादशा पीरियड जो है केतु का क्या है, 2029 तक है। और वर्तमान में मतलब एट दिस टाइम केतु में कौन रन कर रहा है, वीनस। अभी शुरू हुई है। नहीं, केतु में केतु चल रहा है। ओके, ये दशा है, भुक्ति है। ये यहाँ वीनस क्यों दिखा रहा है भाई? वेनस वेनस हाँ जी, वेनस चल रहे हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये मई क्रॉस हो गया ना। हाँ केतु में केतु मई तक था ना, अभी तो जून रन है ना, तो हाँ केतु में वीनस चल रही है। देखिए कल मैंने हाँ बताया था ना, दशा भुक्ति। देखिए यह है दशा, यह है भुक्ति, इसको कहते हैं महादशा और भुक्ति को कहते हैं अंतरदशा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में दशा, भुक्ति, अंतरा, देन सूक्ष्मा होता है, 4 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने अभी देखा ये इस सॉफ्टवेयर में ही साइड में लिखा रहता है कि केतु में क्या चल रहा है, वीनस चल रहा है। तो हमें ये चेक कर लेना है कि जिस प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा चल रही है, ये प्लैनेट्स क्या हमें सेकेंड स्टेप में मिले हैं कि नहीं, मतलब हाउस सिग्निफिकेटर में मिले हैं कि नहीं। तो हमने देखा मिल रहा है, यहाँ हाँ। वीनस मिल रहा है या केतु, कहीं पे भी मिले। ठीक है, तो ये भी एक गुड इंडिकेशन है कि वो इवेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या है भाई नेक्स्ट स्टेप? क्या है स्टेप बताइए? सर आरपी आरपी रूलिंग प्लैनेट्स, रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, क्या बनाना है हमको, रूलिंग प्लैनेट। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इवेंट हमने कल स्टार्ट किया था। कब किया था? कल। रूलिंग प्लैनेट तभी बनाए जाते हैं जब उस चार्ट को आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए ये जो चार्ट है कल स्टार्ट हुआ, लेकिन रूलिंग प्लैनेट में आज बना रहा हूं और यही रूलिंग प्लैनेट उस चार्ट पे वर्क करेंगे। अंडरस्टैंड? करेक्ट। रूलिंग प्लैनेट हमेशा एट द टाइम ऑफ जजमेंट, लिख लीजिए क्लियर, एट द टाइम ऑफ जजमेंट रूलिंग प्लैनेट क्रिएट किए जाएंगे। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं आपको ना। मतलब आज मंगल है इसलिए, मतलब मंगल का दिन। मंगल नहीं है, टुडे वी आर गोइंग फॉर द जजमेंट। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं रूलिंग प्लान, कुछ नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर में गए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में मैं गया, क्रिएट न्यू चार्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू चार्ट कुछ नहीं किया मैंने, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ प्री फीडेड है, जहां मैं बैठा हूँ जो टाइम है सब यहाँ प्री फीडेड है ना। आप भी जो, और हमेशा ध्यान रखिएगा रूलिंग प्लैनेट में प्लेस वही होता है जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है। देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रूलिंग प्लैनेट में प्लेस वही होगा जहां एस्ट्रोलॉजर बैठकर प्रेडिक्शन कर रहा है, और टाइम करंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेस क्या होगा, जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है। ठीक है, देखिए अभी रेड्डी जी पूछ रहे थे ना, ये देखिए करंट चार्ट है, ये 20 जून 2023 20:22। देखिए ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, रेट्रो प्लैनेट को रेड कलर करके बता देता है ना। ठीक है, रेट्रो क्या होता है अभी देख लें। रेट्रो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा है। चलिए अब अपन आते हैं रूलिंग प्लैनेट। देखिए सन ट्रांजिट में रूलिंग प्लैनेट कैसे लेना है अपन को ना, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले हम लग्ना को नोट करेंगे। व्हाट इज लग्ना? जुपिटर, वीनस, केतु। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं इसको, जुपिटर, वीनस, केतु। ओके, ये लिख लिया हमने। फिर हम उठाएंगे मून को, ये मून, मून, जुपिटर, राहु, मून, जुपिटर, राहु। ओके, देखिए रूलिंग प्लैनेट का यूज अकॉर्डिंग टू इवेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? ये प्लैनेट्स कहाँ से आ गए? सर बताइए। दिस इज अ चार्ट जो आपने अभी कास्ट किया है Yes. फॉर द पर्पस ऑफ जजमेंट, करेक्ट ना? यस। तो ये जब हम कोई भी क्वेश्चन का जजमेंट देते हैं उस टाइम हम कास्ट करें
हाँ और उस टाइम के ये प्लैनेट्स हम लेंगे, करेक्ट ना? बिल्कुल 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 correct। ओके, थैंक यू। इसलिए मैंने एक कोड वर्ड बताया, एट द टाइम ऑफ जजमेंट यस यस, वी द विल लग्ना, क्रिएट रूलिंग प्लैनेट। द लग्ना, द मून एंड सो ऑन। हाँ नहीं, इसमें से अभी बस अपन सेलेक्ट करेंगे व्हाट आर द हाँ रूलिंग प्लैनेट्स। हाँ। ओके, देखिए सन ट्रांजिट में हमें 3 रूलिंग प्लैनेट लेना है, बेस, बेस एंड बेस। ऐसा लिखेंगे आरपी। व्हाट इज आरपी? रूलिंग प्लैनेट। लिख लीजिए आरपी। वीनस, केतु, जुपिटर। 3 रूलिंग प्लैनेट उठाना है सन ट्रांजिट के लिए, ठीक है? वीनस, केतु, जुपिटर। सर जुपिटर क्यों लिखा है? ये हमने 3 रूलिंग प्लैनेट लेना है, लग्ना का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड लेना है और मून का स्टार लॉर्ड लेना है। ओह ठीक है ठीक है। 3 प्लैनेट्स लेना है। ये अंडरलाइन इसलिए कर दिया मैंने, है ना? ये केवल सन ट्रांजिट में ऐसा करना है, ठीक है? ये जो सारे इवेंट हम पढ़ रहे हैं सब सन ट्रांजिट इवेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है? चलिए, ये इसको कहते हैं आरपी, ठीक है? अब आप बनाएंगे आरपी कॉम्बो, ठीक है? देखिए कैसे बनाते हैं। ये वीनस को यही रहने दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है? अब क्या करिए, जुपिटर को आगे रख दीजिए। 2 प्लैनेट बच गए, कौन से? वीनस एंड केतु। ये बच गया वीनस, ये बच गया केतु। ओके, फिर इस जुपिटर को यहीं रहने दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, केतु एंड द वीनस, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी आरपी कॉम्बो राहु या केतु से स्टार्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया, ये स्पेशल कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये आरपी कॉम्बो नंबर 1 है, ये आरपी कॉम्बो नंबर 2 है, ये आरपी कॉम्बो नंबर 3 है, ये आरपी कॉम्बो नंबर 4 है। कोई भी रूलिंग प्लैनेट का कॉम्बो जो है कभी भी राहु या केतु से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं बनाएंगे, कैसा? केतु लिख लिया, वीनस लिख लिया और जुपिटर लिख लिया, फिर आपने केतु लिख लिया, फिर यहाँ जुपिटर कर दिया और यहाँ वीनस कर दिया। ये रूलिंग प्लैनेट नहीं लेना। इसका कारण ये है कि राहु और केतु की राशि नहीं होती, इसीलिए हम ऐसा नहीं करते, ठीक है? ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी सर भी इसको एक बार और बता देंगे क्या? कभी भी आरपी कॉम्बो राहु या केतु से स्टार्ट करके नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। अंडरस्टैंड? आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है? सर हाँ जी। सर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? फिर से बताता हूँ, देखिए। सर ये रूलिंग प्लैनेट कॉम्बो जो है ये नहीं समझ आया बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ, समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से डेट निकलती है, टाइम निकलता है। पहले बताइए, ये समझ में आया? हाँ जी सर। ये मैंने कहाँ से लिखा है? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? सर लगन और मून तक यहाँ तक समझ में आ ये गया। हमने करंट चार्ट बनाया जिसका लगना नोट कर लिया और मून नोट कर लिया। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान रखिए कि लगना का स्टार लॉर्ड, लगना का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कर दिया आपने? ये आपके आरपी कहलाएंगे। तो आपका आरपी बन गया वीनस, केतु, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जुपिटर, ठीक है? हमें ये 3 प्लैनेट जो मिले हैं इनसे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं आरपी कॉम्बो। ओके, तो कॉम्बिनेशन बनाने का सिंपल सा तरीका है, एक प्लैनेट को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दीजिए। जैसे यहाँ पे वीनस है, मैंने वीनस को फिर फिक्स कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। केतु यहां आ जाएगा, जुपिटर यहां आ जाएगा, ये आ गया, यहां तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन? नहीं। अब देखिए यही देखना है, दूसरा प्लैनेट क्या है? केतु है।
लेकिन मैंने अभी बताया कि कोई भी आरपी कॉम्बो ऐसा नहीं बनेगा जो कि केतु से स्टार्ट हो। ठीक है, हमने केतु को छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टार्ट है हमने जुपिटर। अब हम स्टार्ट करेंगे जुपिटर से। आपने जैसे ही जुपिटर लिखा तो आपके दो प्लेनेट बच गए, कौन से? वीनस और केतु। वीनस एंड केतु लिख दीजिए। फिर इसी प्लेनेट को रिपीट करिए, हर प्लेनेट 2 बार रिपीट होगा। अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा केतु और इधर आ जाएगा वीनस। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनको कहेंगे आरपी कॉम्बो। ये ही आपकी मदद करेंगे डेट को देखने में। ये आरपी कॉम्बो इन्हीं प्लैनेट को इनकी जगह चेंज कर करके बनाना। बस ये ध्यान रखना है कि यदि आरपी कॉम्बो में राहु केतु आ गए तो फर्स्ट पोजीशन पर राहु केतु कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सर सेकंड पोजीशन में रख सकते हैं, मतलब केतु सेकंड को? थर्ड में कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके, मतलब अपनी मर्जी से हम इनको प्लेस कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। ओके, कॉम्बिनेशन बनाना ना, कॉम्बिनेशन बनाना। तो देखिए हमने प्लेनेट को फिक्स कर दीजिए, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 3 प्लेनेट है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए कि अदर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आया वीनस, सैटर्न और मान लीजिए सन। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है? पहले वीनस फर्स्ट पोजीशन पे सेट हो गया, दूसरी पोजीशन पे सैटर्न रख लीजिए 2-2 बार। ठीक है, फिर सन को रख लीजिए 2 बार। ये रख लिया आपने। जब आपने वीनस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो ये तो ऑलरेडी लिखा है, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। ये सन बन गया, ये सैटर्न बन गया। लिखिए, समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सैटर्न को पहले फिक्स कर दिया, तो अब 2 प्लेनेट कौन से बचे? ये 2 बचे ना, सन वीनस। यहाँ पे हाँ कुछ भी लिख दीजिए, वीनस लिख दिया, सन लिख दिया। फिर सन ये वीनस। इसको फिर उल्टा कर दीजिए, इसको लिख दिया सन और अब हमने सन को पहले रखा है, तो 2 प्लेनेट कौन से बच गए? वीनस और सैटर्न। यहाँ लिख दीजिए वीनस, यहाँ लिख दीजिए सैटर्न। अब इनको फिर से इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सैटर्न, यहाँ लिख दीजिए। ये बन गए आपके कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड आरपी कॉम्बो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस प्रिकॉशन क्या लेना है कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट राहु और केतु नहीं होगी। करेक्ट, बिकॉज राहु केतु की राशि नहीं होती। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर लेना लगन का ही है सिर्फ? है जी? सिर्फ हाँ, लगन ये पे ही करंट स्टार चार्ट का लेना। लग्न और मून लिखना है। करंट चार्ट का लग्न है मून। लेकिन हमने जैसे मून के लिए नहीं है, नीचे मून ये भी लिए था ना, वहाँ। मैंने जुपिटर लिए ना। ओके, ये लिया ना जुपिटर। ये अंडरलाइन इतना मून मोटा मोटा क्यों मून किया? जो आ रहा है, मून क्यों नहीं लिया? है जी? ये है ना। सर। हाँ बताइए। सर इस सिस्टम में एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये सब कोई, दिस इज नॉट कंसिडर्ड, राइट ना? केपी में ये इतना नहीं देखना है। कुछ कोई पोजीशन वगैरह कुछ नहीं देखना। वो तब देखते हैं जब हम प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं? इवेंट, पिन पॉइंट कर रहे हैं इवेंट को। ओके, थैंक यू। इसमें सर स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड ही लेंगे, साइन लॉर्ड नहीं लेंगे ना? नहीं, साइन लॉर्ड नहीं लेना। ये सन ट्रांजिट के हैं सारे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जिसमें 5 रूलिंग प्लैनेट यूज होंगे। 5 क्या 7 हो जाएंगे जब राहु केतु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में समझाते जा रहा हूँ कहाँ क्या देखना है, कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट काम क्या होता है? ये कौन सा स्टेप है? 4th है ना? 4th स्टेप लिखा ना बनना? 4th। हाँ सर। नेक्स्ट इज 5th। यस सर। इसको कहते हैं सन ट्रांजिट। 4th स्टेप होता है सन ट्रांजिट, जिसको हम देखते हैं 249 टेबल में। क्लियर है? 5वां स्टेप होता है सन ट्रांजिट, जिसको 249 टेबल में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है अब मैं बता रहा हूं आपको। करंट ट्रांजिट ना जी, सन ट्रांजिट। ओके, सन ट्रांजिट देखिए 249 टाइम सन टॉरस में है। हाँ, सन ट्रांजिट कैसे देखते हैं ये देखिए, ये है 249 टेबल। ग्रुप में डाल दूंगा, देख लीजिएगा इसको।
249 सर, ये तो हरारी नंबर है। हाँ, होरारी नंबर यहीं से लिया जाता है 249। बता रहा हूँ, उसको भी बताऊंगा। ये जो 249 टेबल है, इसी से जो अपन होरारी नंबर लेते हैं ना, वो इसी का रहता है 249। जेमिनी में होगा ना सर इस समय? ये ना शेयरिंग के कारण ओपन नहीं होता कभी कभी। सिस्टम हैंग हो गया। गुस्सा हो गया तो ओपन ही नहीं हो रहा। चलो ओपन ही, मुझे गुस्सा हो गया, ओपन ही नहीं होगा। सर आपने ये 249 की टेबल है कहाँ से ली है सर? आपके में ना सब ट्रांजिट वगैरह अच्छे से ये दिया एक्चुअल हुआ में है। क्या है ना मैडम, सन ट्रांजिट का आरपी टेबल है, रूलिंग सन प्लैनेट ट्रांजिट टेबल। का हाँ, ये जो है ना, एक सेकंड, क्योंकि हम देखते हैं 249 की सिंपल टेबल आती है, इस तरह से हाँ नहीं मैं आती आपको है। दिखाता हूँ, एक सिंपल टेबल में दिखाता हूँ। इसलिए तो मैंने यहाँ पे 3 रूलिंग प्लैनेट लिए, समझ गए? ये है सिंपल टेबल। वो तो मिल गए मुझे रूलिंग प्लैनेट। हाँ जी, थोड़ा खुल नहीं रहा है। ये जो टेबल है कृष्णमूर्ति पद्धति वाली, कृष्णमूर्ति जी द्वारा स्पेशल बनाई गई है सन ट्रांजिट के लिए, ठीक है? सिंपल वाली खुल नहीं रही, नहीं तो मैं वो भी दिखाता आपको। ये टेबल जो है सन ट्रांजिट के लिए उनके द्वारा बनाई गई है, ठीक है? इसीलिए नेट पे अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये बात एनवलप नहीं है ना, ये केवल सन ट्रांजिट के लिए। देखिए सन ट्रांजिट ये मैं आपको बता चुका हूँ ना। हाँ, सूर्य हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? मकर राशि से। ये लिखा ना कैप्रिकॉन, ठीक है? ये लिखा है 14 जनवरी, दिख रहा है आपको? हम देखते हैं ना 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। सन ट्रांजिट, प्रवेश मतलब राशि को चेंज, ट्रांजिट मतलब होता है राशि चेंज करना। तो हमें ये फिक्स है, विदित है, पता है, या हम पहले से जानते हैं कि सूर्य जो है वो 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है, सन ट्रांजिट करता है कैप्रिकॉन में, ठीक है? तो यहीं से इसका ट्रांजिट देखा जाता है, ठीक है? अब देखिए, सन यदि 14 जनवरी को कहां पर है? मकर में, तो फरवरी में कहां पहुंच जाएगा वो? एक्वेरियस। याद है आपको, मैंने सन का ट्रांजिट दिखाया था, मून का ट्रांजिट दिखाया था, लग्न का ट्रांजिट दिखाया था, है ना? याद है आपको? जी जी। ठीक है, उसमें बताया था ना कौन कब चेंज होता है। सन कब चेंज होता है? एक राशि से दूसरी राशि में। 1 मंथ। एक महीना लिखाया था, याद है? आपके नोट्स देखा आपने? ये वही टेबल है सन का ट्रांजिट, ठीक है? तो ये मकर राशि से शुरू होता है, फिर ये कंटिन्यूअसली यहाँ चलेगा। फरवरी में आ रहेगा, मार्च में आ रहेगा, अप्रैल में आ रहेगा, मई में आ रहेगा, जून में आ रहेगा। अभी क्या चल रहा है? अभी जून है, अभी सर जेमिनी में रहेगा। आप अभी कुंडली बना के देखेंगे तो आपको करंट में सन जेमिनी में मिलेगा, ठीक है? यही है सन ट्रांजिट। जैसे ही जुलाई आएगा वो कर्क राशि में चला जाएगा, कैंसर में चला जाएगा। यही सन ट्रांजिट हमें देखना है इवेंट के लिए। तो हम कहां से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहला कॉम्बो उठाते हैं, फर्स्ट कॉम्बो। व्हाट इज फर्स्ट कॉम्बो? वीनस जुपिटर केतु। हाँ ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है? वीनस, केतु, जुपिटर। तो हम देखिए
वीनस का मतलब होता है वीनस की राशि में जाना। तो वीनस की राशि 2 नंबर होती है और 7 नंबर होती है। क्लियर है ये चीज? ये है 2 नंबर, दिख रहा है? ठीक है, ये साउथ इंडियन पैटर्न का चार्ट है। ये मेष राशि है, ये टॉरस है, ये जेमिनाई है। तो हमें जो पहले नंबर का प्लैनेट लिखा है उसकी राशि में जाके चेक करना है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा पहला प्लैनेट जो है वो वीनस है। तो वीनस की 2 राशियां होती हैं, एक सेकंड नंबर की राशि होती है, 7th नंबर की। तो हमारा सबसे पहला काम है उसकी सेकंड नंबर की राशि में देखें कि वीनस केतु जुपिटर मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार लॉर्ड देखिए, क्या यहाँ केतु मिल रहा है? नहीं सर। नहीं, तो छोड़ दीजिए, वीनस केतु जुपिटर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले सर आप वीनस केतु। हाँ बोलिए। सर आपने बोला था ना कि राहु और केतु में अगर हो तो हम लोग वो इंटरचेंज कर इंटरचेंज, सकते लेकिन हैं। यहाँ तो राहु इधर नहीं है केतु है तो राहु यहाँ नहीं है ना। नहीं, तो केतु की जगह राहु नहीं कर सकते? कर सकते नहीं, स्टार लॉर्ड में करना है ना मैडम, सब लॉर्ड में नहीं करना। हाँ, तो स्टार लॉर्ड में तो ये फर्स्ट स्टार लॉर्ड ही आया ना, शुक्र। अच्छा वो उसमें है। अच्छा आपने वो यहाँ लिखा नहीं है। है ना, यहाँ यहाँ मिलता है अच्छा सब हाँ, ठीक है। मतलब स्टार लॉर्ड में केतु आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, हमने आरपी कॉम्बो जो लिखा है वो वीनस लिखा है, केतु पहला जो अपन ने लिया वीनस केतु और जुपिटर। हाँ। यहाँ देखिए वीनस सन राहु, वीनस सन जुपिटर। क्या यहाँ पर वीनस केतु मिल रहा है कहीं? आप जेमिनी में ढूंढ रहे हो ना सर, 3 में ना? नहीं जी, सेकंड नंबर वीनस की राशि में ढूंढेंगे ना, वीनस को वीनस की राशि में ढूंढेंगे। तो वीनस की राशि ये 2 नंबर लिखिए, टॉरस। ओके ओके। 7 नंबर अंडरस्टैंड? अब 2 में नहीं मिला, 7 में हाँ जाएंगे। नहीं है। 7 में क्यों जाएंगे? क्योंकि अगली राशि वीनस की क्या है? लिब्रा। 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 लिब्रा, ये नंबर इसलिए लिखा है राशि की पहचान करने की। यस सर, 142 पे है। देखिए वीनस केतु नहीं मिल रहा है। जुपिटर केतु है। हाँ कहाँ पे? 142। 140। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, अब यहाँ पे देखिए जो सुनीता मैडम कह रही थी, यदि आपको वीनस केतु जुपिटर की जगह वीनस राहु जुपिटर मिल जाए तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, केतु एंड राहु कैन बी इंटरचेंज्ड। हाँ, क्योंकि दे आर नोड्स। मूर्ति जी का कहना है ये नोड्स हैं, ठीक है। हाँ। ये हमेशा 180 डिग्री के एंगल पे रहते हैं ना, आमने सामने। हाँ हाँ। ठीक है, अब देखिए तो ये टेबल शेयर करिएगा प्लीज। हाँ मैं वो कर दूंगा। देखिए हमें यहाँ वीनस केतु और जुपिटर नहीं मिल रहा है, वीनस केतु जुपिटर नहीं मिला, लेकिन वीनस राहु और ये रहा जुपिटर। ये देखिए यस, वीनस राहु जुपिटर, ये समझ में आया? यस दैट्स 131। हेलो सर, सर बोलो जब केतु नहीं मिलेगा तब केतु की जगह राहु ले सकते हैं हम? हाँ, ओनली एट द लेवल ऑफ स्टार, नॉट द सब लॉट। वहां लिख लीजिएगा नोट, केवल स्टार लॉट के लेवल पे, मतलब सेकंड नंबर पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं उसको, थर्ड। सर साइन का जगह में भी हम चेंज कर सकते हैं? साइन नहीं में? नहीं, साइन तो लेना ही नहीं ना, पहले ही बताया। हाँ ओके सर। साइन में क्यों नहीं लेना, इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि ये राशि नहीं होती ना उसकी, तो यहाँ कहाँ ढूंढेंगे? हाँ राइट राइट, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। स्टार के लिए अगर स्टार में राहु केतु होता है तो हाँ, केवल स्टार लेवल पे इंटरचेंज कर सकते हैं हम, राहु को केतु से, केतु को राहु, है ना। ओके सर। तो हमने देखा कि हमारा जो है वीनस राहु और जुपिटर कहाँ मिल रहा है भाई? ये 131। ये दिख रहा है आपको? 131 नहीं, ये 131 नहीं जाना, ये होरारी नंबर है 131। ओके, ये जो लिखे हैं ना ये होरारी नंबर्स हैं। ओके, जैसे आप बोलेंगे ना मेरा होरारी नंबर 131 है, तो आपका लगना क्या बन जाएगा? वीनस राहु जुपिटर। ओके, यही होरारी नंबर होता है, ठीक है। अभी पूछ रहे थे ना अभिषेक जी, यही होता है होरारी नंबर। जैसे आप बोलेंगे 131 तो आपका लगना डिसाइड हो जाएगा कि इनका लगना वीनस राहु जुपिटर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो डे 188 ऐसे होगा। ये हमें क्या देखना है? डिग्री देखना है। ओके, कि हमारा जो आरपी कॉम्बो वीनस राहु जुपिटर है वो कितने डिग्री पे मिला है? 188 डिग्री पे मिला है। कितने डिग्री पे मिला है? 188 डिग्री। किस राशि में मिला है? लिब्रा। लिब्रा। ये नोट डाउन करना। 7 नंबर वाला राशि। हाँ ठीक है, दोनों जगह देखना है उसको, है ना। पहला चीज नोट डाउन करना है, कहाँ पे मिला है वो? लिब्रा में, ठीक है। कितने डिग्री पे मिला है? 188 डिग्री। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस सर। अभी क्या करेंगे? -180। एक सेकंड, देखिए
यहाँ पर ऊपर देखिए, ये जो पूरी टेबल है वो ये बता रहा है कि 180 डिग्री से शुरू होगी और 210 डिग्री तक चलेगी। देखिए ये 180 डिग्री से ये टेबल शुरू हो रही है और ये 210 डिग्री पर एंड हो रही है। दिख रहा है आपको? यस सर। क्लियर है? और ये जो टेबल है यहाँ पर सूर्य जो है वो कितने अक्टूबर से एंटर हो रहा है? 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो आरपी कॉम्बो मिला वो किस तारीख में मिला है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग डेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो भी डिग्री मिलती है उसमें से ये फर्स्ट नंबर की डिग्री को माइनस कर देते हैं, 180 को माइनस करेंगे। सर यहाँ पर जो शॉर्ट में लिखा है फॉर्म का नीचे DMS इसका वही डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। ओके ना, याद होगा आपको। राइट तो 26 को मिला ना वो, देख रहे हैं ना अपन 8 दिन। हाँ, कैसे निकालते हैं वही बता रहा हूँ। ये 188 आ गया। हाँ, इसमें से 180 निकाल दिया डिग्री को माइनस करेंगे। तो वो ध्यान से 18 तारीख हुई। देखिए ये 8 आ गया, नहीं 8 आया ना, 8 है। ठीक है। ये 8 समझ में आ गया। इसको कहते हैं डिफरेंस। ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। मतलब सर ये जो इसी हाँ। दिन का 180 डिग्री से शुरू हो रहा है। हाँ, 180 डिग्री से शुरू हो रहा है और कहाँ पर मिला है हमको हमारा 8 डिग्री में 8 दिन बाद। तो हमें पता तो करना है कि वो तारीख कौन सी है जहां पर वो सूर्य पहुंच गया है। तो उसका 26। पता करने का तरीका है। ठीक है, ये पहला स्टेप समझ में आ गया कैसे पता करना है। सबसे पहले हमने अपना आरपी कॉम्बो देखा कि कितने डिग्री पे मिला है। हमने देखा 188 डिग्री पे मिला है। उसमें से हमने क्या किया, ये वाली डिग्री को माइनस कर दिया पहले नंबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये डेट क्या है, 18 अक्टूबर। तो यहाँ पर आप 18 अक्टूबर को ऐड कर दीजिए। 18 अक्टूबर ये ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 18 से तो सन चला है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये 180 डिग्री से 188 पे पहुंचेगा तो उसके ऊपर जाएगा ना, तो कितना आएगा? 26 अक्टूबर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का। इसीलिए जो 26 अक्टूबर है कौन सी तारीख होगी? 23। योर फर्स्ट डेट इज 26 अक्टूबर 2023। क्लियर है? करेक्ट। चलिए, वो अभी सोचिए मत, इतने सारे आरपी है ना, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा आरपी हो गया? ये वाला हो गया ना अपना। हाँ, चलिए, हम नेक्स्ट है वीनस जुपिटर केतु। ठीक है, एक एक उठा रहा हूं मैं। 205 डिग्री पे। हाँ देखिए, वीनस जुपिटर केतु यही देख लीजिए, यही मिल रहा है। हाँ, 205 डिग्री ये पे। देखिए, वीनस जुपिटर केतु ये मिल रहा है। ये मिल गया। ऊपर दिखा देता हूँ, ऊपर नहीं 142 डिग्री सर। हाँ, ऊपर भी दिखा देता हूँ। 2 नंबर को भूल मत जाना ना। देखिए यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वीनस के बाद जुपिटर यहाँ आ ही नहीं रहा है। दिख रहा है? 2 नंबर में नहीं मिलेगा हमको, 7 नंबर में ही मिलेगा। वो भी कहाँ मिल रहा है देख लो भाई, 7 नंबर में वीनस जुपिटर केतु ये है। 205 डिग्री में मिल रहा है। कितने डिग्री में मिल रहा है? 205 डिग्री में। 11 नवंबर सर, सेकंड डेट। एक सेकंड, सेकंड नंबर का आरपी है ना ये? हाँ, क्या है ये? 205 डिग्री का है। वीनस जुपिटर केतु। जुपिटर केतु कहाँ पे मिला है? 205 डिग्री। राशि लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, जुपिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट। कितने डिग्री पे मिला है? 205 डिग्री। कितना माइनस करना है? 180। ये वैसे ही 180 माइनस करेंगे जैसे अभी ऊपर ने ऊपर किया है। हाँ, देख लीजिए 25। ये दिख रहा है 180, ये वही 180 है ना, तो माइनस करिए कितना आएगा? 25। 25। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 18 से गिनती लगानी पड़ेगी। 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 11 नवंबर। डिफरेंस कहते हैं, ध्यान रखना है ना। 12 आएगा ना मैम। 8 5 13 3 2 3 4 कितना आया? 43। कोई डेट होती है क्या? नहीं होती। ये अक्टूबर है ना, 31। तो अक्टूबर में कितने होते हैं? 31 डे होते हैं कि 31 कम है? 31। तो ये 31 माइनस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर को क्रॉस कर गया है सन। तो ये कितना आएगा? 12 नवंबर। ये आ गया 12। देखिए अक्टूबर कंप्लीट हो गया है, तो ये नवंबर हो जाएगा। देखिए सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली आ रही है ना, स्पेशल कंडीशन, ये नहीं सिंपल आ रहा। तो नवंबर के साथ सन कौन सा लिखेंगे भाई?
23 स्कॉर्पियो नहीं, लिब्रा ही लिखेंगे। चलिए तीसरा आरपी सर कॉम्बो क्या है? हाँ बोले। सर ये वाला स्टेप और एक बार बोलिए, जो अभी जो आपने किया। देखिए हमने जब डेट जोड़ी डिफरेंस में 18 अक्टूबर तो हमें मिला 43। तो 43 कोई डेट नहीं होती है, मतलब जो सन है वो अक्टूबर के महीनों को पूरा क्रॉस कर गया और कहाँ पहुंच गया है? नवंबर में पहुंच गया है। ठीक है, तो अक्टूबर में हमें कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हमने इसमें से 31 डेज निकाल दिए, माइनस कर दिए। ओके सर। तो हमें कितना मिला? 12। मतलब ये 12 अब नवंबर का होगा। सर एक ओके सेकंड। सर। हाँ बोलिए। सर जो अक्टूबर 18 अक्टूबर दिया हुआ है तो उसमें से 18 डेज तो निकल ही गए ना अक्टूबर के। 18 अक्टूबर से सन स्टार्ट हो रहा है मैडम। ओके ओके स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, वो जो डेट रहती है सन के ट्रांजिट की स्टार्टिंग डेट होती है। ओके सर। तभी तो हम ये माइनस करते हैं ना, पता करने के लिए कि 18 अक्टूबर के बाद कहाँ पहुंच गया वो। देखिए जी सर। और सर ये जो 12 नवंबर निकला, ये जो डेट, ये क्या डेट है? मतलब क्या चीज? ये जो 12 नवंबर का डेट है, हाँ 12 नवंबर, हाँ। ये डेट क्या डेट है? मतलब ये इवेंट क्या के इवेंट घटित का होने दिन की है? डेट है, इवेंट के घटित होने की डेट्स है ना। अच्छा, और पहले जो डेट निकला था मतलब एक सब नंबर सब वाला वही पहले? है। हाँ अभी देखते जाइए, समझ जाएंगे आप आगे। ओके ओके सर, चलिए ओके सर। क्या क्या हो गया अपना भाई? ये भी हो गया ना। हाँ जुपिटर दूसरा वाला हो वीनस गया। केतु बचा सर। जुपिटर की राशि देखना है जिसमें वीनस केतु और केतु वीनस देखना है, ठीक है। ओके सर। तो जुपिटर की कौन कौन सी राशि होती है भाई? कोई नंबर बताएगा? 9 नंबर और 11 सैजिटेरियस एंड पाइसिस 9 एंड 12। 9 और देखिए 12 9 खुला है, हम पहले ही देख ले रहे हैं। ये मिल रहा है जुपिटर केतु। जुपिटर केतु वीनस मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 240 हाँ जुपिटर जुपिटर केतु केतु वीनस वेनस, ये सर मिल मिल रहा है। गया 168 डिग्री। हम्म। 168 और डिग्री यहीं पे जुपिटर वीनस केतु भी मिलेगा क्या? हाँ देखिए वीनस भी है यहाँ, 265 दिख रहा है? 180 वेनस केतु, दूसरा वाला है यस ना। सर 265 कहाँ है? 184 नंबर नहीं पे सर नहीं मिल रहा है। देखिए एक हमारा है 265 डिग्री जुपिटर केतु वीनस और एक हाँ होगा वही जुपिटर है। वीनस केतु। तो हमें यहाँ वीनस दिख रहा है ना। हाँ हाँ सर सर। 265 ये है डिग्री देखिए, दूसरा हाँ आरपी भी सर, यही है 184 है ना। 184 दोनों डिग्री। एक ही राशि में आ गए, हाँ दिख रहा है। Sagittarius जुपिटर वीनस केतु ये मिल गया और एक और कॉम्बिनेशन जुपिटर जुपिटर केतु केतु वीनस ये मिल वेनस। गया। एक बार ओके 12 सर। में भी 240 देख लीजिए, डिग्रीज फिर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। ये है 12 सर नंबर। सर यहाँ पर दोनों डिग्री लेना है हम लोग को। एक सेकंड बता रहा हूँ। ये दूसरी राशि है ना जुपिटर की, 12 नंबर इसमें यस नहीं है सर। सर है ना। यहाँ देखिए स्पाइसेस जुपिटर वीनस कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा नहीं सर है ना। नहीं फिर आ रहा जुपिटर केतु आएगा क्या? नहीं आएगा। केतु नहीं की आ जगह रहा राहु भी नहीं आ रहा है, दिख रहा है? नहीं आ नहीं रहा है ना। सर नहीं है, सर नहीं आ रहा है कुल सर। मिला के हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? जुपिटर 9 वेनस नंबर केतु। हाँ ये राशि सबसे पहले हम अक्टूबर उठा लेते हैं। नवंबर हाँ जुपिटर केतु वीनस। सेगिटेरियस में। ये दिसंबर है सर हाँ जी नहीं सैजिटेरियस हाँ सर एक सेकंड। चलिए ये नेक्स्ट है लिब्रा है जुपिटर केतु वीनस, यही है ना। यस सर किस राशि में मिला ये? सेगिटेरियस सर। सैजिटेरियस कितने डिग्री पर मिला है? 184। 168 एंड 265 नहीं जुपिटर 265 केतु पे एक वीनस है कहाँ मिला है? 240 सर आप और एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए हाँ जुपिटर सर केतु वीनस 240 पे मिला है। हाँ 240 राइट पे है और राइट इसमें और से एक माइनस क्या 245 करेंगे? 240 240 पहला वाला माइनस करते हैं हमेशा, और ऐड क्या करेंगे? 15 दिसंबर, ठीक है। देखिए 240 में से 240 ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0। ये आपका डिफरेंस है। तो ये तो इसमें फर्स्ट डे को ही है हाँ ये कितना अक्टूबर था? ये सॉरी दिसंबर क्या था? 15 ना 15 ना। 15 दिसंबर। देखिए मैंने बताया था ना, जो स्टार्टिंग डेट होती है वहां से सन स्टार्ट करता है ट्रांजिट करना। यस यहाँ 240 पे ही मिल गया, इसीलिए वही डेट आ गई। दिख रहा है आपको? और ये 15 दिन बाद है सर ये 30th देख लीजिए एक बार, यहाँ पे भी देख लीजिए। ये हमें मिला था 240 डिग्री पर, यहाँ की पहली डिग्री 240 है। 240 में से 240 माइनस किया, 0 आया। अब 0 में हमें ये डेट ऐड करनी होती है, तो हमने 15 दिसंबर ऐड कर दी, तो हमारी डेट आ गई 15 दिसंबर। क्लियर है? कोई प्रश्न? नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है? जुपिटर 184। वीनस केतु, है ना। ये भी किस राशि में है? सेजिटेरियस में। हाँ लेकिन ये
इसमें 25 दिन ऐड करेंगे, 15 से चलिए 25। अब आ जाते हैं अपन 249 डिग्री में। देखिए जुपिटर वीनस केतु ना कहाँ पे है भाई? ये 10th ये जन, ये हाँ ये 10 जनवरी को आएगा सर। 265 डिग्री हाँ दिख रहा है? सर 265 डिग्री माइनस क्या करना है? माइनस 240। 240, 25। कितना ऐड करना है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से 31 तक 16 दिन आए और फिर 9 दिन उधर, तो 9, 10, 40 हो जाएगा ना, 40। हाँ दिसंबर में कितने सर दिन होते हैं? 31। 31 डेज। हाँ बताइए। सर अरेक बार बोलिए ना, 15 दिसंबर क्यों जो करना है? 15 दिसंबर ऐड 9th करना है ना जन, हमको। 9 जन। सर 31 25 का डिफरेंस आया, हमारी डेट क्या है उसमें 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर ऐड हाँ कर देंगे। हाँ हमने सर। देखा कि वो अच्छा डेट 40 तो कुछ बोलिए। होती ही नहीं है, तो ये दिसंबर को क्रॉस कर जाएगा, है ना? हाँ जनवरी 9। दिसंबर को क्रॉस कर जाएगा, तो कितना क्रॉस करेगा? 31 माइनस कर देंगे इसमें से। हाँ दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं ना कि 30? 31। यस सर। 31 माइनस कर दीजिए भाई, कितना आएगा? 9 जनवरी। 9। अब देखिए दिसंबर को क्रॉस कर गया तो ये 9 जनवरी कहलाएगी। और साल 24, कौन सा आएगा? 2024। 24। क्लियर है? ये आ गया आपका सर 4 ये डेट। मुझे सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। क्या? जैसे ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, हम्म तो 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है तो बाकी 15 दिन ही रहते हैं ना, दिसंबर के 16 दिन रहते हैं, तो हम वो 16 दिन लेस करेंगे ना। ना जी 15 देखो, दिसंबर तो हो देखिए ही देखिए गया मैं ये आपको यहाँ बता पे। रहा हूँ, ये जो सन ट्रांजिट है उसको आप ऐसा देखिए। सन, हाँ जी ये टेबल बता रही है कि सन जो है वो ट्रांजिट डेट उसकी कौन सी है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर जी। ठीक है। हाँ कितने जी डिग्री से ट्रांजिट होगा? 240 से। 240 के 240 बाद चलेगा 241, इसके बाद चलेगा 242। 2। ठीक है, हाँ जी यहाँ पे हाँ देखिए, जी देखिए ये चल रहा है, ये 240, 243, 45, 47 दिख रहा है, चलता जी जाएगा जी चलता जाएगा। ये जी पूरे, सर। ये दिसंबर के कौन से महीने से चलना शुरू करेगा? 15 दिसंबर से, 15 15 दिसंबर दिसंबर से। है ना? चलते हाँ जी चलते ये देखिए कहाँ पहुंच जाएगा? 270 पे पहुंच गए। ये यहाँ जनवरी, जनवरी जैसे स्टार्ट होगी 14 जनवरी आएगा, ये इस राशि में प्रवेश कर जाएगा। मतलब ये 15 दिसंबर से चल रहा है, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, हाँ जी 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, ऐसे करते करते 31 ऐसे दिसंबर, सर फिर 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, हाँ जी 14 जनवरी जैसे ऐसा ही करके वो 14 जनवरी ऐसे करके पहुंचेगा। में प्रवेश कर जाएगा। और वो कौन सी ठीक। डिग्री होगी? 270 डिग्री होगी। और वो डेट कौन सी होगी? 14। 14 जनवरी। ठीक है, तो हमारा ठीक है। कॉम्बो जो है वो 240 पे भी तो मिला नहीं था, है ना? 240 पे ठीक है। नहीं मिला था, वो 265 पे मिला था। तो हमें हाँ ये जी। पता है कि 240 डिग्री पे डेट तो फिक्स है 15, लेकिन 265 पे कौन सी डेट है? वहां पर डिग्री की डेट तो लिखी नहीं है। जी जी वो सर। अलग अलग डिग्री की डेट कैसे निकालना? वो डिफरेंस से निकालना। हमने देखा कि 25 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 15 तो ऐड कर उससे दिया। हमने डेट निकाल लिया, तो हमने देखा 40 आ गई, तो 40 तो कोई तारीख होती नहीं है। जी तो हमने इसमें ऑब्वियस सी बात है 15 दिसंबर से चला है तो ये दिसंबर को क्रॉस कर जाएगा और जनवरी हाँ में जी चला जाएगा। मतलब इसके डेज कितने होते? 31, तो हमने इसमें से 31 माइनस कर दिया, तो हमने देखा कि वो 9 जनवरी को पहुंच गया। और ये 9 जनवरी को कितने डिग्री पे होगा? 265। ये समझ गए आप? जी सर। ये हमारा आरपी कॉम्बो का डिग्री, मतलब हमारा आरपी कॉम्बो जुपिटर वीनस केतु 9 जनवरी 2024 को 265 डिग्री पर है। इसका ये मीनिंग होता है। क्लियर है? जी जी सर, थैंक यू। ओके सर। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। चलिए तो ये टाइमिंग ऑफ द इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ द हाँ कॉम्बो है ना? नहीं, पॉसिबल these कॉम्बो date are the possible dates for the ऑफ events. फ्रैक्टिफिकेशन ऑफ इवेंट। हाँ, fructification of event, very good. चलिए आप अपनी कॉपी में देखिए और मेरे को सारी डेट लिखाइए। पहली डेट 1 बताइए, अक्टूबर पहले राशि 2023। बताइए, राशि बताइए किस राशि में लिब्रा, मिली? लिब्रा 188 डिग्री। लिब्रा में कौन सी डेट आई है?
देखिए इसको 26 लिखने का तरीका अक्टूबर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको क्रॉस चेक करना है। लिब्रा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उस हिसाब से मेरे को बताइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि मुझे बार बार 188 ऊपर नीचे डिग्रीज करना पड़ रहा है। एक सेकंड। लिब्रा। देखिए आप मेरे को ये बताएंगे कि पहली तारीख किस राशि में मिली, लिब्रा। फिर मैं आपसे पूछूंगा लिब्रा। डिफरेंस कितना था, तो आप बताएंगे 8। ओके फिर मैं आपसे पूछूंगा तारीख कितनी, तो आप बताएंगे 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, ओके। चलिए। हाँ, राशि क्या है? लिब्रा। लिब्रा। राशि, यहाँ पर डिफरेंस, तो यहाँ पर डेट। डिफरेंस कितना है? 8 डिग्री। और डेट क्या आई? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 23। है ना। सेकंड क्या है? लिब्रा। 240 डिग्री। हाँ पहले लिब्रा, राशि सॉरी कितना लिब्रा। डिग्री? 205 डिग्री। अरे नो नो नो, नहीं डिफरेंस। नहीं, 25 डिग्री। 25 डिग्री। व्हाट इज डेट? 12 नवंबर 23। तीसरा बताइए। 240 डिग्री सैजिटेरियस। नहीं, सजिटेरियस। व्हाट इज द डिफरेंस? 25 डिग्री। इसमें भी 25 डिग्री। 25 है। सर हाँ 0 डिग्री, सर 0 0 डिग्री। डिग्री है। 0 है मैडम, हाँ। 0 डिग्री है सर। 15 दिसंबर। क्या है यहाँ पे? 15 दिसंबर 2023। फोर्थ क्या है? 25 वही है। 25 25 ये डिग्री। 25 है ना। सजिटेरियस 25 डिग्री। 9 जनवरी। बस इतना ही आया ना। यस 8 25 25 25 25 कौन आ गया? यस। एक बार मैं भी चेक कर लूँ। 8 नहीं डिग्री वही है सर। 26 सही है अक्टूबर सर। 25। हाँ ये तो आ रहा है 25 सेकेंड में। 8 12 नवंबर में 25 है ना, फिर 0 है। हम्म चलिए, अब यहाँ पे नोट करिए, इन डेट्स को फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर। फिल्टर। फिल्टर करने का तरीका है, सबसे पहले नेगेशन चेक करना है। नेगेशन, ठीक है, ये इवेंट बेस्ड होगा। नेगेशन क्या होगा? इवेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, पहला फिल्टर है नेगेशन चेक करना है। मैं एक एक करते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। ठीक है, देखिए, इवेंट बेस्ड नेगेशन, हमारा इवेंट क्या है भाई? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब फोर्थ हाउस है मेजर हाउस, यस। इसका नेगेशन नंबर क्या है? टी। ये है नेगेशन। ठीक है, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग नेगेशन होता है। ठीक है, तो हमारा नेगेशन क्या है? 4 11 12। हाँ जी, 4 11 एंड 12। 4 11 12 तो हमारा टारगेट नंबर है ना। हाँ यहाँ पर हम फिल्टर लगा रहे हैं। क्या फिल्टर लगा रहे हैं? और नेगेशन का फिल्टर लगा रहे हैं। तो हमारा मेजर नेगेटिंग नंबर होगा 3 नंबर। ठीक है, इसका ओके। ये 12th मतलब, फ्रॉम 4th। हाँ, एवरी नेगेटिंग नंबर क्या होता है? 12th फ्रॉम 12th दी फ्रॉम द मेजर हाउस। मेजर हाउस। ओके, किसी को कोई सवाल? नहीं सर। ये 3 कहाँ से जी आया, एक पता बार चल गया ना। एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए, कोई भी इवेंट जो होता है उसका नेगेटिंग हाउस जो होता है 90% क्या होता है? उसका 12th हाउस होता है। देखिए कैसे होता है। इससे जल्दी समझ जाएंगे आप। ये मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 कुछ भी लिखा है। हमारा इवेंट का हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। चाहिए अभी तंदूरी पापा को पूछो। थर्ड हाउस दिख रहा है ये। हाँ सर। इसका नेगेटिंग हाउस इसका 12th हाउस होगा, मतलब इसके पहले वाला हाउस, मतलब थर्ड हाउस। हाउस बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, राशि नहीं बोल रहा हूं। क्लियर है? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि किसी भी हाउस का नेगेटिंग जो होता है उसका 12th होता है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो आप इसको ऐसा समझे, जस्ट पहले वाला हाउस नेगेटिंग हाउस होता है। ये सब जगह नहीं होता है ना। अकॉर्डिंग टू इवेंट नेगेशन भी चेंज होते हैं कहीं कहीं स्पेशल केसेस में। ठीक है, सर इसमें प्रॉपर्टी ऑफ परचेस में होता है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ परचेस में नेगेटिंग हाउस थर्ड होगा, क्योंकि जब आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो आपका मेजर हाउस ये बन जाएगा 3। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हैं, अब इसी प्रॉपर्टी को आपको बेचना है, तो आपका मेजर हाउस थर्ड हाउस बन जाएगा। चलिए ये चीज समझ में आएगा। नेगेशन हमने क्या बताया, 3 नंबर नेगेशन है। अब हमारा ये काम है कि हमें ये चेक करना है कि जो हमारे आरपीज हैं वो नेगेटिंग हाउस में तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिख लीजिए कस्टमर के चार्ट में नेगेशन चेक करना है, नहीं तो पता चला आरपी चार्ट में चेक कर रहे हैं आप। अरे वो चार्ट कहाँ गया सर? 1 मिनट, 10 हाउस तो नेगेटिव हाउस होना चाहिए ना, 10 हाउस। हाँ हाँ, नहीं हम मेजर चेक कर रहे हैं, मेजर हाउस, ओनली मेजर हाउस चेक कर रहे हैं। मेजर हाउस का हाँ, उधर बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जिनमें हमें केवल मेजर चीजें ही चेक करनी, ठीक है। अच्छा। माइनर हम इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि इतने सारे हाउस सिग्निफिकेटर होते हैं, प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं, एक ही प्लैनेट कई हाउस को सिग्निफाई करते हैं। चलिए कुंडली बंद हो गई शायद। सर एक बात बोल रहा हूँ, थर्ड हाउस तो मतलब जाएगा बिक्री करने के लिए, प्रॉपर्टी बिक्री करने के लिए। हाँ, लेकिन तो हम परचेस कर रहे हैं ना। परचेज कर रहा हूँ। हाँ, तभी हाँ। इसलिए उसको नेगेशन लिया। ओह राइट, इसीलिए उसको नेगेशन लिया। देखिए ये नेटल के चार्ट में देखना, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे देखना है। रश्मि मैडम देख लीजिए, ठीक है। हाँ सर। चलिए देखिए, पहले वाले को चेक कर रहा हूं मैं ना, फर्स्ट वाले को। यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारा ये जो आरपी कॉम्बो नंबर 1 है, ये आरपी कॉम्बो है ना। हाँ सर। अरे ये क्या है, आरपी कॉम्बो है ना। तो जो हमने आरपी कॉम्बो नंबर 1 लिखा है वो हमें कितने डिग्री पर मिला है डिफरेंस पे? 8 डिग्री का डिफरेंस। इसको उठाना है, किस राशि में मिला है? लिब्रा में। आप चले जाइए लिब्रा में, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, लिब्रा में आ जाना। ये आ गए लिब्रा में आप, क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा आरपी कॉम्बो जो है वो किस राशि में मिला है, इन विच राशि। तो हमने देखा कि आरपी कॉम्बो इज इन लिब्रा राशि। हम पहुंच गए। अब हमको हाउस चेक करना है। क्या चेक करना है? हाउस। लिखते जाइएगा। सबसे पहले हमें आरपी कॉम्बो जिस राशि में मिला है उस राशि में हमें पहुंचना है। लिख लीजिए, यही कंफ्यूजन होता है बार बार। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर हाउस देखना है। तो ये मैंने आपको कुंडली पढ़ना सिखाया था शुरू की क्लासेस में, मैंने इसीलिए ये सारी चीजें बता दी थी। जैसे यहाँ पर मत देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 11th हाउस। ठीक है, ये कौन सी राशि है? ये लियो। वृश्चिक राशि। सिंह राशि। हाँ, लियो ना, लियो राशि। लियो। हम ये कहेंगे कि लियो राशि में 11th हाउस कहां से शुरू हो रहा है? 16 डिग्री 5 ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना। और ये 11th हाउस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको 12 नंबर ना दिख जाए। ये दिख रहा है 12 नंबर। मतलब ये जो 11th हाउस है वो 16 डिग्री 5 मिनट 25 सेकंड से चालू हुआ और ये चलते 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 नेक्स्ट राशि में भी घुस गया। कहां तक घुसा है ये? 15 डिग्री 48 मिनट के पहले तक। इट मींस जो नवा घर है, ये जो 9th हाउस है, वो 2 राशियों में है। किसमें है? लियो में है और वर्गो में। क्लियर हो गया ये? ठीक है, 2 में है, लियो एंड वर्गो। सर ये 11th हाउस है। हाँ, ये 11th लिखा ना, 10 and 1 11। नवा नहीं, सॉरी 11th हाउस, सॉरी। हाँ 11th हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लियर रहता है कि भाई ये जो डिब्बा दिख रहा है वो ये 4th हाउस है, ये जो डिब्बा दिख रहा है 5th हाउस है। यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, यहाँ पर राशि फिक्स रहती है। ये देखिए, ये जो खाना है राशि का है, ये राशि फिक्स है। लेकिन इस राशि में आपको क्या हाउस मिला है उसकी रेंज यहां से देखी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट्स। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने आरपी कॉम्बो पर। जहां पर एसेंडेंट लिखा होता है उसका मतलब होता है फर्स्ट हाउस। क्या होता है? फर्स्ट हाउस। अब देखिए, हमारा फर्स्ट हाउस कहां से शुरू हो रहा है? 11 डिग्री 45। 11 डिग्री से शुरू हो रहा है। हाँ, आप ज्यादा माइनर नहीं देखना, 11 डिग्री से शुरू हो रहा है, ठीक है।
और जो हमारा आरपी कॉम्बो है कितने डिग्री के डिफरेंस पे मिला है? 8 डिग्री। तो क्या उस आरपी कॉम्बो ने इस 11 डिग्री को क्रॉस करके आगे गया होगा कि इसके पीछे होगा? पीछे पीछे होगा 12th हाउस। तो कौन से हाउस में हमारा आरपी कॉम्बो? 12th हाउस। 12th हाउस। समझ में आई बात की नहीं आई? देखिए मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ अच्छे से बता देते, ये छोटा सा बना देता हूँ मैं डिब्बा। ये तुला राशि है, लिब्रा। ओके, हमने देखा एसेंडेंट है ना, मैं एसेंडेंट नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट हाउस लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट हाउस कितने डिग्री पे था? 11 डिग्री है ना, मोटा मोटी डिग्री लेना है। और क्या था? हाँ, अब हमें ये देखना है कि हमारा आरपी कॉम्बो कहाँ पर है, किस हाउस में। ध्यान रखिए, हाउस बोल रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट हाउस जो है वहां यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके पहले कौन सा हाउस है भाई? फर्स्ट हाउस के पहले कौन सा हाउस होता है? 12th हाउस। बहुत ध्यान से देखिए, हमने देखा कि हमारा आरपी कॉम्बो जो 8 डिग्री के डिफरेंस पे, तो ये 8 डिग्री 11 के पहले होगा कि बाद में होगा? पहले होगा। मतलब 8 डिग्री हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। मतलब किस हाउस में मिलेगा? 12th हाउस। तो यहाँ लिख दीजिए 12th हाउस। लिख दिया आपने? जी सर। ठीक है, क्लियर? क्या ये नेगेटिव हाउस है? नहीं नहीं। तो ये एक फिल्टर पास हो गया है ना, ये डेट। ठीक है, ये डेट एक फिल्टर पास हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर लिब्रा में ही 25 अगर डिग्री। 12 की जगह 3 होता तो नेगेटिव हो जाता। क्या नेगेटिव हो जाता? हाँ, यदि यहाँ 3 नंबर आ जाएगा तो ये डेट को हम कैंसिल कर देंगे, लेंगे ही नहीं। ध्यान रखना, नेगेटिव हाउस आ गया तो उस डेट को छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हाँ, यदि मान लीजिए ये हमारा आरपी कॉम्बो 3rd हाउस में चला जाता तो हम इसको छोड़ देते। ठीक है, अब देखिए ये वाला कॉम्बो आपको समझ में आएगा। सर प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव क्या 3rd हाउस से होगा? 3rd हाउस। ओके सर। वो सेल है ना, प्रॉपर्टी का सेल है वो। ठीक है, तो हम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन हमारे में सेल रहा है तो हम खरीदेंगे कहाँ? ठीक है, या हमने जो खरीद रखी है वो हमको बेचना पड़ेगा, बेच के दूसरी खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉम्बो इज ऑल्सो इन लिब्रा। हमारे पास यही पिक्चर मिलेगी। अब देखना आरपी कॉम्बो कितने डिफरेंस पे? 25 पे। तो अब फर्स्ट हाउस 11 से शुरू हो रहा है, तो ये 25 डिग्री इसके ऊपर होगा ना भाई। तो अब आप बताइए कि हमारा ये आरपी कॉम्बो किस हाउस में? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट मैडम, फर्स्ट हाउस स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस स्टार्ट हो रहा है, देखिए कुंडली में देखिए, ये एसेंडेंट लिखा है ना, मतलब ये फर्स्ट हाउस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? जब तक कि आपको सेकंड लिखा ना मिल जाए ये। ठीक है, ये समझ में आया? हमारा जो है आरपी कॉम्बो जो 25 डिग्री के डिफरेंस, अब ये 11 है, इसके बाद 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10 आएगा और 49 आएगा और 50 आएगा तो सेकंड हाउस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आरपी कॉम्बो किस हाउस में गया? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। किसमें गया भाई? फर्स्ट हाउस। ओके, तो लिख लीजिए इसको, फर्स्ट हाउस। ये भी क्या नेगेटिव है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं भाई। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में आ जाओ भाई, धनु राशि में। यहाँ दोनों चेक करके बता दे रहा हूँ, एक 0 और एक 25 है। ठीक है, धनु राशि कहाँ है? ये धनु राशि में आ गया। अब हाउस देखना है। देखिए यहाँ 3rd हाउस 11 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो 0 डिग्री कहाँ होगा? इसके पहले होगा ना कि बाद में होगा? पहले होगा ना। पहले होगा। किस हाउस में चला गया वो? सेकंड हाउस। ये जो कॉम्बो है वो किस हाउस में है? सेकंड हाउस। रेजर सेलेक्ट, ये सेकंड हाउस में। ये किस हाउस में जाएगा? अब आप लोग बताइए मेरे को। 3rd हाउस में आएगा सर। चलिए 25 डिग्री है तो 11 के ऊपर मिलेगा 25। देखिए यहाँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 डिग्री आएगा। 30 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जैसे आएगा 4th हाउस चालू हो जाएगा। 3rd हाउस होगा।
तो ये जो थर्ड हाउस की रेंज है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। तो हमारा आरपी कॉम्बो जो 25 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं होगा। किस हाउस में है वो? फोर्थ हाउस में। फिर वही गलती। थर्ड हाउस में राशि सर एक बात बोल रहा हूँ मैं, 25 डिग्री जो है एक यहाँ पर 11 डिग्री से चल रहा है, लेकिन वो एकदम 30 डिग्री पर्यंत, तो 30 डिग्री तक चलेगा। इसका मतलब उसका अंदर तो 25 डिग्री है। एक सेकंड में सर मकर राशि में। तो फिर थर्ड हाउस ही होगा। देखिए यहाँ थर्ड लिखा है ना आपको, ऐसा लिखा है। ये 11 डिग्री लिखा है, कितना लिखा है? हाँ 11 डिग्री से। और यहाँ पर फोर्थ लिखा है, फोर्थ लिखा है, वो कितने डिग्री पर है? 25 डिग्री। 13 डिग्री। 13 डिग्री पे। फोर्थ हाउस कहाँ पे है? 13 डिग्री। मेन डिग्री लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख। ये 13 डिग्री, ये समझ में आ रहा है? तो ये जो है मैंने हमेशा बताया स्टार्टिंग है। ये क्या है? स्टार्टिंग। मतलब ये हाउस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब 11 डिग्री के बाद 12 डिग्री आएगा, 13 डिग्री आएगा, 14 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे करते करते 30 डिग्री पूरी हो जाएगी, तो फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कहाँ तक आएगा? 13 डिग्री के पहले तक। 13 डिग्री। ये जो इतना एरिया है ये किसका है? थर्ड हाउस का है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस वहां तक चलेगा जहां तक कि फोर्थ हाउस शुरू ना हो रहा हो। यहां से फोर्थ हाउस शुरू हो गया, तो फोर्थ हाउस का रीजन यहां से होगा। हमारा कॉम्बो जो है वो 25 डिग्री पर है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा वो। हाँ सर। तो वो किस हाउस की रेंज में? थर्ड हाउस की रेंज। थर्ड हाउस। ऐसा देख लो ना, फोर्थ के नीचे है तो थर्ड हाउस में, फोर्थ के नीचे लिखा है ना, तो ये किस हाउस सर में अगर मिल वो गया? फोर्थ का अंदर 11 डिग्री या 10 डिग्री होगा तो फिर वो थर्ड हाउस के आएगा ना। हाँ, मान लीजिए यही कॉम्बो जो होता है इस राशि में मिलता, तब पहले हमें राशि में जाना है ना, राशि में, हाउस में नहीं जाना। पहले राशि में जाना, फिर हाउस में जाना। ओके सर। तो हमें तो यही राशि देखनी, इधर देखना ही नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि हाउस का स्पैन यहां तक है इसलिए हम यहाँ पे आए। तो ये डेट क्या हो गई? क्योंकि नेगेशन आ गया, लिख लीजिए, नेगेशन आ गया। यही है पहला फिल्टर, फिल्टर नंबर 1। राइट डाउन, फिल्टर नंबर 1, देयर इज अ नेगेशन। तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर की डेट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट जी। ये इतने फिल्टर लगाते हैं तभी इसके डेट की सही होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती। चलिए अब लगाते हैं सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर लिख लीजिए, जो डेट हमें मिली है, नियम लिख लीजिए सेकंड फिल्टर का। सेकंड फिल्टर का नियम लिखिए, जो डेट हमें मिली है, नेटल के चार्ट में जाकर, नेटल के चार्ट में जाकर उस तारीख में ये चेक करेंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स रेट्रो तो नहीं है। अब हमारा काम ये है इन तारीखों में चेक करना है कि हमारा रूलिंग प्लैनेट रेट्रो है कि नहीं। सेकंड नियम, सेकंड नियम है रेट्रोग्रेशन चेक करना। क्या चेक करना? रेट्रोग्रेशन। किसका? रूलिंग प्लैनेट्स का। रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से आए थे? 3 बताइए। 3 प्लैनेट कौन कौन से थे? शुक्र और गुरु। तो इसको चेक करने की जरूरत है क्या? केतु को चेक करने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमेशा रेट्रो होता है। इन 2 प्लैनेट्स को चेक करना में, शुक्र और गुरु। किस तारीख में चेक करना है? 26/10, 12/11, 15/12। ये तो कट गई। चलिए डेट लिखे रहिएगा, मेरे को बताइए कैसे चेक करते, मैं आपको बता रहा हूँ ना। डेटल के चार्ट में करना है ना। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ एडिट। ठीक है, कुछ नहीं किया मैं। डेट, पहली डेट बताइए मेरे को। 26/10/23। 26/10/2023। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने ना, बस डेट डाला। ये आ गया चार्ट।
देखिए रेट्रो। ये रूलिंग प्लेनेट है हमारा, इससे मतलब नहीं हमें, ये है कि हमारे रूलिंग प्लेनेट में, नहीं है। तो ये रूलिंग प्लेनेट उस तारीख को क्या है, रेट्रो। रेट्रो है, लिख लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, आरपी रेट्रो है, ये भी डेट, हाँ सॉरी सॉरी, कौन सा देखा अपन ने, 26 देखा ना। हाँ तो सर जुपिटर रेट्रो है ना। हाँ रूलिंग प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट, हमें जुपिटर हाँ और तो वीनस रूलिंग ही चेक प्लेनेट करना है, में जैसे सैटर्न भी रेट्रो दिख रहा है, हाँ हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ लेकिन इधर जुपिटर रेट्रो है। हाँ इस तारीख में क्या है, हमारा रूलिंग प्लेनेट रेट्रो है, इसलिए ये डेट कैंसिल रेट्रो है। फिल्टर तो समझ में आ रहा है। नेटल के चार्ट में जाकर चेक करना था, हाँ नेटल के चार्ट में देखना। और आपने तो अभी रूलिंग प्लेनेट का वो किया। मैं थोड़ा सा कहाँ किए, ये ना देखिए एग्जाम्पल परचेस, यही है ना नेटल का चार्ट, यही चार्ट बनाया था ना कल, एग्जाम्पल परचेस, ये लिखा ना EXMP मतलब एग्जाम्पल परचेस। सर 11 तारीख का कोई था ना, ये तो 26 अक्टूबर का है। अरे मैडम ये वाली डेट हाँ है ना, सर। जो डेट हमने निकाली है वो डेट हाँ है। तो वो तो आरपी अच्छा कॉम्बो का हो गया ना। हाँ नेटल का चार्ट कहाँ हुआ सर ये नेटल का ही चार्ट है ना, एग्जाम्पल परचेस, देखो देखो आप नहीं, कंफ्यूज, आपने कल 11 फेब हाँ 1986 सर। ये है भाई, 2340 ये है जयपुर का निकाला था आपने। हाँ ये है सर। ना, हाँ हाँ ये हाँ हाँ ये लिखा है ना EXP परचेस। हाँ, उसमें तो डेट चेंज थी ना पहले। नहीं, जो डेट डेट मैंने मिली है उस पे चेंज किया है निकाला ना है। चेक करने के लिए, देखो हाँ अच्छा एडिट चार्ट, वही डेट नेटल के चार्ट में चेक करना, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ डालेंगे 26, यहाँ डालेंगे 10, 10वां महीना है ना, हाँ 11वां है, 10 है और क्या है 26 2000, 10 23। 23। ये अच्छा, जो डेट निकली है उसका वो वो नेटल, बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको लाइन लिखाई, वो डेट नेटल के चार्ट में जाके चेक करना है, समझ गए। ये मैंने नेटल के चार्ट को एडिट किया है। ये देखिए 26 अक्टूबर 2023 को हमने देखा कि रूलिंग प्लैनेट जो है वो नेटल के चार्ट में क्या आ गया, रेट्रो आ गया। इसीलिए हमने वो डेट रेट्रो। कैंसिल कर दी। चलिए अगली डेट बताएं। 12 नवंबर। देखो मैं फिर से खोल दे रहा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। दिया गया जयपुर वाला चार्ट, ठीक है। हाँ अब मैं उसमें अब अगली डेट डालूंगा ना, एडिट। 12 चलिए अगली डेट बताइए कौन सी है। 12 अक्टूबर 12, 10 आएगा ना, 12 नवंबर। 2023 नवंबर है सर। 11 ना, 12 नवंबर 12 23। नवंबर 2023। अगेन जुपिटर रेट्रो, रेट्रो। रेट्रो। खरीदने नहीं देगा प्रॉपर्टी। 15 दिसंबर सर। एक सेकंड एक सेकंड, आरपी रेट्रो कैंसिल। 15/12 को देखो भाई, कौन लिखा है? 15/12 क्या है, 2023 ना। तेईस है सर। 23 हाँ। ओ माय गॉड, जुपिटर इधर भी नेट रेट्रो, जुपिटर है। वो तो सन देख के ही समझ गया था प्रॉपर्टी परचेस की चांसेस नहीं। जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी तो 24। वैसे कैंसिल हो गई है। ऐसे भी कैंसिल होगा। थर्ड हाउस। थर्ड यहाँ पे हाउस भी रूलिंग प्लैनेट रेट्रो आ गया, मतलब रूलिंग प्लैनेट कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेट्रो नहीं आता तो अब ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ सर ये तो इसी साल का निकला है ना। क्या है इसी साल का, 24 भी है, हाँ जनवरी हाँ हाँ 24 भी आ गए। हाँ इसी डेट का है। 24 भी आ रहा था लेकिन वो चला गया था ना, वो तो पहले ही चला गया था नेगेशन थर्ड हाउस। हाउस हो गया। सर उसका नेटल में रेट्रो नहीं है ना जुपिटर? नहीं उसका नहीं है ना, रेट्रो नहीं है। हाँ यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। यदि रूलिंग प्लैनेट रेट्रो आ रहा है और नेटल के चार्ट में भी रेट्रो है तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, लिख लीजिए यहाँ पे।
यदि यहाँ पर प्लैनेट रेट्रो आ रहा है, रूलिंग प्लैनेट, और नेटल के चार्ट में वो पहले से रेट्रो है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही नियम लगेगा जो फर्स्ट में लगा था। आपने तो बोला था सर, आपने तो बोला था जो रूल रेट्रो, दोनों रूल रेट्रो होगा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब हम ले सकते हो। हाँ, तब ले सकते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ जुपिटर रेट्रो आ रहा है और उसके बर्थ चार्ट में भी रेट्रो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बर्थ चार्ट देखते हैं अपन, ओपन करिए। मेरे को पहले ही डाउट होगा था डेट नहीं आएगी। तो बादशाह में कोई देखिए नंबर यहाँ उसके बर्थ चार्ट में भी मान लो यहाँ जुपिटर रेट्रो होता, और अभी अपन को जुपिटर रेट्रो मिल रहा है ना, तो वो डेट एक्सेप्टेबल हो जाती। वो डेट क्या हो जाती? अच्छा, अगर सर बर्थ चार्ट में रेट्रो है और क्वेश्चन में रेट्रो नहीं आता अगर ये डेट्स में, तो नहीं, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। बर्थ चार्ट में रेट्रो है लेकिन हमारा रूलिंग प्लैनेट रेट्रो नहीं आ रहा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बर्थ चार्ट में रेट्रो और हमारा रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रो आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो मतलब जिसका रेट्रो है उसका फायदा होगा, जिसका नहीं है फायदा, हाँ, रेट्रो होने से ये फायदा में होगा, रेट्रो होने से ये भी फायदा। ठीक है, चलिए इत्तेफाक से डेट नहीं निकली, नहीं तो डेट आती तो मैं एक और फिल्टर लगता है। That वो means फिल्टर it's तक a हम positive thing to have retrograde planet. हाँ कह सकते हैं। फिर सर इसी को आगे 25 में हम यही डेट को ले सकते हैं। हाँ, फिर चेक करना पड़ेगा। सर फिर देखो हाँ, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको आरपी बता रहा हूँ। चेंज हो जाएगा नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा सर। नहीं 25 में कुछ नहीं करना। देखिए ये जो डेट है ना, इसको तो लेना ही नहीं है, नेगेशन है। ये 2023 है, सेम डेट 2024 में देखिए 26/10/2024। एडिट चार्ट, तो वो चार्ट डाल दीजिएगा प्लीज उसमें। हाँ 26, हाँ डाल दूंगा 10/2/0। अभी 23 में देखा ना, क्योंकि सन ट्रांजिट फिक्स होता है। ये जुपिटर पीछे नहीं छोड़ रहा। संतोष मैडम, अतिचारी वो सर अतिचारी है ना, वो हर 6 महीने में क्रॉस हो रहा है ना इस बार। सर आपने 23 डाला है फिर से। हाँ सर, आपने वो ईयर चेंज नहीं किया। ओह सॉरी। एडिट, ऐसे लेकिन जुपिटर को बदनाम कर रहा है। 2023 में ले नहीं पाएगा। 2024, लेकिन ये है आगे देख सकते हैं आप। सर ये रेट्रोगेशन पीरियड केपी का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है? ये देखो फिर जुपिटर वापस। अभी यहाँ रेट्रो था, अभी इस राशि में रेट्रो। पीछे नहीं छोड़ रहा। ये रूलिंग प्लैनेट ऐसे होते हैं, बता देते हैं कुछ भी कर लो नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा। सर ये प्लैनेट का रेट्रोगेशन पीरियड फिक्स होता है क्या? नहीं, फिक्स तो नहीं होता है। ये है कि मन, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? उनका मन। देखिए जैसे अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो जैसे, हाँ अपन एक सेकंड, शनि वक्र में है ना सर अभी वक्री है। एक सेकंड। शनि तो कल ही वक्र हुआ। एक सेकंड।